हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं और आगे पुलिस को भेज दी और यहाँ पे दिया करते हैं। क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करी हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार किसकी? इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं। सिस्टम पर बड़ा सवाल लेकर आया हूं दोस्तों। अब कांग्रेस ने भी एक वीडियो को खूब शेयर किया है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा दर्द लेकर आया हूं जो उत्तराखंड के हर छात्र के सीने में धड़कता है। वो युवा जो दिन रात 15-15 घंटे पढ़ाई में खुद को झोंक देते हैं, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत की जगह 15 लाख की रिश्वत वाले पेपर खरीदने का खेल हो जाता है। ये सवाल कई जगह आपने सुना होगा, कई जगह आपके सामने आया होगा। इन दिनों यही चल रहा है। लेकिन एक युवा जो कल का भविष्य है वह अभी से चिंतित है। पूरी खबर देखिए और समझिए दगड़ियों, क्योंकि मामला बेहद ही अहम है, बेहद संवेदनशील है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, प्रदेश में पेपर लीक पर खूब हो हल्ला हो रहा है। बेरोजगार संघ के लोग सड़क पर हैं, लेकिन इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक नौजवान लड़का रोते हुए गुस्से में कहता है, हम दिन रात 15-15 घंटे लाइब्रेरी में खप रहे हैं, लेकिन ये लोग पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे माँ बाप के पास 15 लाख नहीं है, वो कहां से देंगे? आप पहले सुनिए। हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं और आगे पुलिस को भेज दी और यहाँ पे दिया करते हैं। लोग अच्छे नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करी हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार किसकी? इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध, लेकिन ये कहाँ की कुत्यापन थी कि ये ऐसा कर रहे हैं। दगड़ियों, ये सिर्फ एक छात्र की आवाज नहीं है, ये उस पूरे युवा वर्ग की चीख है जिसे बार बार भर्ती घोटाला, पेपर लीक, राजनीतिक संरक्षण वाली बात, माफियाओं के कारण, नकल माफियाओं के कारण अपने भविष्य को खून के आंसू रोते देखना पड़ रहा है। यह मामला कुछ ऐसा हो गया है बल्कि 15 घंटे की मेहनत वर्सेस 15 लाख की दलाली। देश के कोने कोने में युवा आईएएस से लेकर ग्राम विकास अधिकारी तक की तैयारी में अपनी जवानी खपा देते हैं। उत्तराखंड में जवानी दांव पर लगा दी बच्चों ने, युवाओं ने। लाखों छात्र हर दिन लाइब्रेरी, कोचिंग, सेल्फ स्टडी में घुसे रहते हैं। 12 से 15 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तो सवाल पहले ही बिक जाते हैं। कुछ ऐसा ही ये युवा कह रहा है। हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं और आगे पुलिस को भेज दी और यहाँ पे दिया करते हैं। लोग अच्छे नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करी हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार किसकी? इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध, लेकिन ये कहाँ की कुत्यापन थी कि ये ऐसा कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, चिंता करनी भी जरूरी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर राज्य में हमने पेपर लीक के मामले सुने और कई जगह तो बीजेपी की सरकारों में ही सुने हैं। पेपर लीक की श्रृंखला जिस चली थी, अब अपने उत्तराखंड में भी ये खूब हो रहा है। इसमें सिर्फ चंद भ्रष्ट कर्मचारी नहीं, पूरे तंत्र की मिली भगत की बू आती है दोस्तों। इसलिए ऐसे युवा देहरादून की सड़क पर इंसाफ की मांग करते हैं। इस युवा क्या है? ये बच्चा ही है, ये भी पढ़ाई कर रहा है, ये भी तैयारी करेगा, लेकिन उसकी चिंता देखिए। हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं और आगे पुलिस को भेज दी और यहाँ पे दिया करते हैं। लोग अच्छे नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करी हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार किसकी? इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध, लेकिन ये कहाँ की कुत्यापन थी कि ये ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्सव चौहान है। क्या? उत्सव चौहान। उत्सव कहाँ से हो? मैं सर बड़कोट से हूँ। क्या तैयारी कर रहे हो इस समय? सर मैं अभी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ सर। जी सर, कल के दिन सर अभी तो मेरा नहीं है सर वो, पर लेकिन कल के दिन मैं भी तो दूंगा ना सर उसी एग्जाम को। मुझे भी तो सर देखना पड़ेगा ना कि मेरे साथ कल के दिन आज मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों, जहां एक गरीब छात्र का परिवार 300-500 रुपए के फॉर्म भरने में कांपता है,
वहीं दूसरी ओर करोड़ों की कमाई करने वाले पेपर माफिया सत्ता के संरक्षण में कह लीजिए मजे कर रहे होते हैं। सत्ता का संरक्षण इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, कड़वा अनुभव है। हाकम सिंह, अब खालिद मलिक की गिरफ्तारी, हाकम सिंह का तो कनेक्शन आप जानते ही हैं, अब खालिद मलिक का भी किसी से कनेक्शन जरूर निकलेगा, हो सकता है उसके परिवार का निकल जाए। और ना जाने कितने नाम ऐसे होंगे दोस्तों जिनके तार राजनीति, प्रशासन, आयोग से सीधे जुड़े होंगे। दोस्तों, एक तरफ छात्र दिन रात तैयारी करता है, परिवार कर्ज में डूब जाता है, हर साल उम्र निकलती जा रही है, दूसरी ओर सत्ता कुछ माफियाओं को बचाती है, लिपापोती करती है। सत्ता का मतलब यह नहीं कि मौजूदा सरकार की बात कर रहा, मौजूदा सरकार भी है, लेकिन इससे पहले भी तो पेपर लीक हुए ना। अब तो ये नकल विरोधी कानून आने के बाद इतना प्रचंड रूप ले लिया इसने, लेकिन इससे पहले भी हुआ है। 2022 वाले केस में तो हाकम सिंह का नाम सामने आया तो पार्टी से भी निकाला गया, जेल भी गया, और कई बड़े नेताओं के साथ, वो खबर तो आप लोग देखी है, समझी भी है, तो कैसे सवाल ना हो। इसी का गुस्सा शायद इस युवा की जुबान पर है दोस्तों, जिसे आप देख रहे हैं। सरकार के लिए, धामी सरकार के लिए दुख की बात, हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं यहाँ पे, और आगे पुलिस को भेज दी और यहाँ पे दिया करते हैं। लोग अच्छे नहीं होंगे। आज अपनी बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक ढंग से, तो ये रोक रहे हैं। हम तमीज से बात कर रहे हैं, बिल्कुल कानून, मतलब कानून के अंदर पूरा ये हो रहा। और यहाँ पे पुलिस खड़ी करती, कल ही उन्होंने कर दिया कि यहाँ पे कोई खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करी हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार की इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। प्रजातंत्र में तो अधिकार है, अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध, लेकिन ये की टूटापन थी कि ये ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्सव चौहान है। क्या? उत्सव चौहान। कहाँ से हो? मैं सर बड़कोट से हूँ। क्या तैयारी कर रहे हो इसमें? सर मैं अभी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ सर। जी सर, कल के दिन सर, अभी तो मेरा नहीं है सर वो, पर लेकिन कल के दिन मैं भी तो दूंगा ना सर उसी एग्जाम को। मुझे भी तो सर देखना पड़ेगा ना कि मेरे साथ कल के दिन आज मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है सर। ये नहीं, और माँ बाप का इतने मेहनत से पहाड़ पे कर रहे हैं, हमें अपना पेट काट के पढ़ा रहे हैं सर हमको कि इन पे कुछ हो जाए, हमारे साथ सर ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वो हमारी सर, हम क्यों, वो हमारी मर्जी सर। पत्थर मारना है क्या? नहीं सर। तो क्यों मुँह क्यों छिपा रहे हो? नहीं सर, अभी मुँह दिखाओ ना अपना। नहीं सर, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ सर। अरे ये पुलिस से डर रहे हैं यार, ये पुलिस से डर रहे हैं कहीं फंसाने। दोस्तों, सवाल तो जायज है, बच्चे का गुस्सा करना भी जायज है, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कल को पता लगा आज दाढ़ी नहीं आई है, कल को दाढ़ी आएगी, तैयारी करेगा, और फिर नौकरी पाने में दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, ज़िंदगी खप जाएगी, नौकरी मिलेगी नहीं, पेपर लीक होते रहेंगे। चिंता आज से ही बच्चे को है, ऐसे कई बच्चे होंगे। बड़कोट उत्तरकाशी से बच्चा देहरादून पहुंचा है। सिस्टम सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है पेपर लीक? सरकारें चाहें, सिस्टम चाहे तो एक रात में डिजिटल सुरक्षा को टाइट किया जा सकता है, सेंटर्स पर निगरानी बढ़ा दी जा सकती है। अब देखिए हरिद्वार वाले सेंटर में क्या हुआ, कह दिया जैमर लगाए गए हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम ही नहीं करेगा। अब पुलिस का एक फौरी तौर पर एक खुलासा हुआ है, जैसे ये बाइट सामने आएगी, ये खुलासा और सामने आएगा, आप चौंक जाएंगे। उस परीक्षा केंद्र में जैमर लगे ही नहीं थे। अपराधी, माफिया सब घुसे पड़े हैं उसमें, दलाली के खेल में। सियासी दलों के साथ गठजोड़ कैसे हो जाता है, उन्हें चुनाव में चंदा देने वाला मसला। देखिए, माफियाओं से जब कनेक्शन होता, माफिया केवल, हम पहले सोचते थे खनन माफिया ही होता है इस देश में, खनन माफिया ही होते, उसे ही कहते माफिया, लेकिन यहाँ हर जगह राशन माफिया भी है, पेपर माफिया भी है। और हाल में आपने देखा होगा कि प्रदेश में जब हरक सिंह रावत ने माफिया से चंदा लेने वाली बात की थी, तो ऐसे में ये सियासी कनेक्शन जो है ना, इस पर सवाल करना ज़रूरी हो जाता है। जो सरकारें वोट चोर के आरोपों से उभर नहीं पा रही हैं, उन पर पेपर चोर होने का आरोप लग रहा है। ये नारे देश में सुने थे, प्रदेश में भी सुन रहे थे, लेकिन अब एक नया नारा कांग्रेस ने कर दिया, और कांग्रेस ही इस बच्चे का वीडियो को लगातार वायरल कर रही है। एक्स पर भी वायरल हो रहा है, फेसबुक पर भी वायरल हो रहा है। साथ मिल रहा है इस बच्चे को कांग्रेस का, जो मैं आपके सामने लाया। बीजेपी ने जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वहीं आज दोस्तों ये जो परीक्षा है इसमें कई सारी बेटियां भी हैं।
उनको लेकर भी चिंता हो रही है, उनकी स्थिति को लेकर चिंता हो रही है। दोस्तों, कांग्रेस अब इस पूरे मसले को हथियार बना रही है बल, बीजेपी पर फायर हो रही है बल, इस युवा के वीडियो को शेयर कर रही है बल। और सवाल भी, चुनाव भी तो बेहद नजदीक है ना दोस्तों। अगर कोई सोचता है कि ये सिर्फ एक भर्ती घोटाला है तो वो गलत है दोस्तों। ये उस युवा वर्ग की सामूहिक निराशा है, गुस्सा है, और उसका परिणाम है जिसे हर बार धोखा मिलता है परीक्षा के नाम पर। सरकार से, सिस्टम से, संविधान की रक्षा करने वालों से। जिसके पास 15 लाख नहीं है वो सिर्फ लाइब्रेरी में नहीं, सड़क पर भी दिखता है, और सड़क पर भी दिखे ये व्यवस्था बना दी गई है। आप चलते चलते इस युवा की बात और दर्द को सुनिए और समझिए, और लोगों तक भी इसे पहुंचाइए। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये दर्द क्या कहता है, इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराऊं और क्यों ठहराऊं। कमेंट करिएगा जरूर, खबर को लोगों तक पहुंचाइएगा, इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस बच्चे की। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं। आके पुलिस को भेज दिए और यहाँ पे दिया कर देंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करी हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार किसकी इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये विज्ञापन किए कि ये ऐसा कर रहे हैं।